नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पलामू में सेवा अधिकार सप्ताह की शुरुआत। झारखंड के पलामू में शुक्रवार को राज्यव्यापी सेवा अधिकार सप्ताह की शुरुआत की गई। जिले के शहीद नीलांबर पीताम्बर के शहादत स्थल से इसकी शुरुआत हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ करने खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू आने वाले थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वो यहां नहीं आ सके। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की है। बता दें, गुरुवार देर शाम सरकार ने आपके योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का नाम बदलकर सेवा अधिकार सप्ताह कर दिया है। कार्यक्रम में पलामू डीसी समीरा एस, एसपी रिश्मा रमेशन, डीएफओ और डीडीसी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, पलामू के लेस्लीगंज में आयोजित सेवा अधिकार सप्ताह के कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि अब राज्य में कोई ठेकेदार मनमाने ढंग से बोली नहीं लगा पाएगा। नई व्यवस्था में न्यूनतम बोली सिर्फ 10% तक ही नीचे जाने की अनुमति होगी। मंत्री का दावा है कि कई योजनाओं में बेहद कम बोली लगाने से काम की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। झारखंड में टेंडर प्रक्रिया से जुड़े नियम बहुत जल्द बदल सकते हैं। ये घोषणा खुद राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में सेवा अधिकार सप्ताह के उद्घाटन के दौरान कही है। कोयला चोरी में झारखंड के धनबाद में छापा। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करों की सिंडिकेट पर ईडी ने शुक्रवार को एक साथ दबिश दी है। ईडी के रांची व कोलकाता जोनल ऑफिस की टीम ने झारखंड में 18 जबकि बंगाल में 24 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी टीम ने धनबाद में बड़े कोयला कारोबारी अनिल गोयल, बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग संचालक लाल बाबू सिंह उर्फ एलबी सिंह व उनके भाई कुंभनाथ सिंह के अलावा संजय और दुमका में अमर मंडल के यहाँ छापेमारी की गई। झारखंड बंगाल में दबिश के दौरान ईडी ने 10 करोड़ से अधिक नकदी के अलावा भारी मात्रा में जेवरात और जमीन के 120 डीड बरामद किए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक कोयला और बालू तस्करी में पूर्व में दर्ज कांड को जोड़कर 4 ECIR दर्ज की गई है। इन 4 अलग अलग ECIR में अनिल गोयल, लाल बाबू सिंह, संजय और अमर मंडल आरोपी हैं। छापे के दौरान अमर मंडल व अनिल गोयल के यहाँ से 80-80 लाख रुपए से अधिक नकदी मिली है। वहीं एक और जहां रांची में ईडी टीम ने 2.20 करोड़ के नकदी बरामद किए, वहीं कोलकाता की टीम कोयला कारोबारी नरेंद्र खरखा, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी और चिन्मय और राजकिशोर यादव के यहाँ छापेमारी में 8 करोड़ नकदी जब्त की है। सेवा का अधिकार सप्ताह शुरू। कैंप में 58,000 आवेदन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर पूरे झारखंड में शुरू हुआ सेवा का अधिकार सप्ताह के पहले ही दिन शनिवार को 58,000 से अधिक आवेदन शिविरों में प्राप्त हुए हैं। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में लिए गए उच्च स्तरीय निर्णय के बाद झारखंड सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी पहल आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार को इस बार सेक्टरवार आयोजित किया जा रहा। बता दें, 21 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस व्यापक अभियान के तहत हर पंचायत में कम से कम एक शिविर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा है कि शिविरों में आने वाली शिकायतों और आवेदनों को यथासंभव उसी समय निपटारा किया जाए। यदि तत्काल समाधान संभव नहीं है तो उन्हें लंबित सूची में डालकर निर्धारित समय सीमा के अंदर ही निष्पादित सुनिश्चित किया जाए। सीजीएल केस में विनय की गिरफ्तारी पर सवाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में विनय शाह की गिरफ्तारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जो काम झारखंड पुलिस सरकार के दबाव में नहीं कर पाई, वह काम योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कर दिखाया। इस मामले का मुख्य अभियुक्त अनीस अभी भी पुलिस की गिरफ्तार से बाहर है। मरांडी ने कहा है कि हमें सूत्रों के हवाले से पक्की सूचना मिली है कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मोटी रकम लेकर अनीस की गिरफ्तारी को टाले रखा ताकि पेपर लीक से संबंधित सारे डिजिटल साक्ष्य को धीरे धीरे नष्ट किया जा सके। मरांडी ने कहा है कि उनके पास यह भी पक्की सूचना है कि जिन छात्रों ने नेपाल, रांची, हजारीबाग और रांची के मंत्री रेजिडेंसी, नियामतपुर व अन्य जगहों पर प्रश्नों के उत्तर रटे थे, राज्य की सीआईडी टीम उन सभी के स्वीकारोक्त बयानों को सरकार और पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के दबाव में बदल रही है। झारखंड मौसम 27 के बाद कोहरा। राजधानी समेत आसपास के जिलों में अगले 6 दिन तक मौसम में बदलाव का असर नहीं है। 27 नवंबर के बाद राज्य में सुबह के समय कोहरा छाएगा। वहीं दक्षिण पूर्व की नम हवा चलने से आसमान में बादल डेरा डाल सकता है। इससे रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 23 नवंबर के बाद न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री नीचे जाएगा। इससे रात के तापमान में कमी आएगी, लेकिन बादल छाए तो इसमें उछाल आएगा।
रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान ठंड सामान्य रही है। इसी बीच तापमान में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। यहाँ का न्यूनतम पारा सामान्य से 1 डिग्री कम है। वहीं राज्य में गुमला का तापमान सबसे कम 9.6 डिग्री दर्ज किया गया है। रांची शहर में आज भारी मालवाहक वाहनों की प्रवेश बंद। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर शनिवार को शहर में भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। ये वाहन रिंग रोड होकर आवाजाही करेंगे। इसके लिए शुक्रवार को रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिन्हा के निर्देश जारी कर दिया गया। कहा गया है कि सुबह 6 से रात 12 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। शहर के कई प्रमुख मार्ग पर भी छोटे बड़े मालवाहक, ऑटो, ई रिक्शा व सवारी वाहन का प्रवेश सुबह 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक बंद रहेगा। वहीं कांके रोड में श्री राम मंदिर चौक, रातू रोड, न्यू मार्केट, हरमू रोड, किशोरगंज, सहजानंद चौक, अरगोड़ा चौक, सैटेलाइट कॉलोनी चौक तक गोलचक्कर तक यह व्यवस्था बहाल रहेगी। इस दौरान 4 पहिया वाहनों की आवाजाही भी नहीं होगी। विधानसभा रजत जयंती समारोह आज। झारखंड विधानसभा अपनी 25वीं वर्षगांठ पर शनिवार 22 नवंबर को भव्य समारोह करेगी। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि होंगे। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने समारोह को लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव बताया और सभी जनप्रतिनिधियों व नागरिकों को शामिल होने का आमंत्रण दिया। इसमें शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों, सैनिकों, खिलाड़ियों और राष्ट्रपति पदक प्राप्त विभूतियों को भी सम्मानित किया जाएगा। बता दें, उड़ान पत्रिका के 99 से 100वें संयुक्तांक सहित कई प्रकाशनों का विमोचन होगा। वहीं विधानसभा सचिवालय ने वर्ष 2025 के लिए उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट कर्मियों की घोषणा भी कर दी है। धनबाद के विधायक राज सिन्हा को भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। उन्हें राज्यपाल द्वारा प्रशस्ति पत्र, शॉल, मोमेंटम और 51,000 रुपये दिए जाएंगे। सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। सांसद खेल महोत्सव के 5वें चरण में शुक्रवार को रांची विश्व क्षेत्र स्तरीय फुटबॉल महासंगम का शुभारंभ पद्मश्री रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी में हुआ। 50 से अधिक टीमें इसमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ, रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने संयुक्त रूप से किया। अनीता गर्ल्स स्कूल काके की बच्चियों ने बैंड डिस्प्ले की शानदार प्रस्तुति दी है। पहले ही दिन 10 टीम के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाया। वहीं रक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से रांची में सांसद खेल महोत्सव विगत 2 महीने से चल रहा है। 21 सितंबर से शुरू हुआ यह महोत्सव 25 दिसंबर तक चलने वाला है। राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी में झारखंड बना चैंपियन। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की अगुवाई में उत्तर प्रदेश गए झारखंड के खिलाड़ियों ने 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने अपने अद्भुत कौशल, धैर्य और लगन का परिचय देते हुए 5 स्वर्ण, 4 रजत एवं 1 कांस्य कुल 10 पदक जीता है। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर क्रीडा संकुल बड़ा लालपुर वाराणसी में आयोजित यह प्रतियोगिता 19 से 21 नवंबर तक आयोजित हुई। बालक और बालिका दोनों वर्गों में झारखंड को फर्स्ट रन अप का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। यह जानकारी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने वाली अंडर 14 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक बेबी कुमारी। गुमला के भरनों में पहुंचा हाथियों का जत्था। गुमला जिले के भरनों प्रखंड के जतरगड्डी नदी टोली होते हुए सुप्पा गांव में देर शाम को 18 जंगली हाथियों ने प्रवेश किया। हाथियों के प्रवेश से ग्रामीण काफ़ी भयभीत हैं। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों का झुंड शाम होते ही सुप्पा गांव के समीप पहुंचा। हाथी को क्षेत्र से खदेड़ने के लिए मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंची है। वन विभाग के प्रभारी वनपाल राकेश कुमार मिश्रा ने ग्रामीणों से किसी भी स्थिति में जंगली हाथी के समीप नहीं जाने की अपील की। साथ ही हाथी से छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत दी। वनपाल ने कहा है कि हाथी के उग्र होने पर जान माल की क्षति हो सकती है। उन्होंने बताया है कि 18 हाथियों का झुंड लोहरदगा जिले के गुमला जिले के भरनों प्रखंड क्षेत्र में प्रवेश किया। अभी धान कटने का समय होने के कारण क्षेत्र के किसान काफ़ी चिंतित हैं। साथ ही हाथियों के विचरण से किसानों के खेतों में काट कर रखे गए कई बोझा धान को भी हाथियों ने चट कर दिया है। सोमेश चंद्र ने विधानसभा सदस्य के रूप में ली शपथ। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित सोमेश चंद्र सोरेन को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने शुक्रवार को विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। इस दौरान वरिष्ठ झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने सोमेश सोरेन को शीतकालीन सत्र में जन मुद्दों को उठाने के लिए प्रेरित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने सदस्य के रूप में शपथ लेने पर सोमेश को बधाई और शुभकामनाएं दी।
झामू नेता कल्पना सोरेन ने उन्हें कार्यकाल की मंगल कामना प्रेषित की है। बता दें, सोमेश स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र हैं। रामदास शिक्षा मंत्री थे। मंत्री का एक पद रिक्त है और यही वजह है कि हेमंत मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर चर्चाएं तेज है। किस विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है, इसे लेकर क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों पर बात हो रही है। धान अधिप्राप्ति केंद्रों के चयन की प्रक्रिया शुरू। राज्य में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति का कार्य दिसंबर 2025 में शुरू किया जाना तय किया गया है। इससे पहले राज्य के सभी जिलों में किसानों से धान अधिप्राप्ति केंद्र के रूप में विभिन्न एजेंसियों का चयन किया जाएगा। इन एजेंसियों में पैक्स, लैप्स, कृषक सेवा सहकारी समिति, व्यापार मंडल, ग्रेन गोला, किसान उत्पादक संगठन, बाजार समिति आदि शामिल हैं। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अंतर्गत खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा जिलावार धान अधिप्राप्ति केंद्रों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। धन्यवाद।